जनता की समस्या की लड़ाई कब सुनते हैं सदन में? अभी तो लगातार चल रहा है। वो ओकरा माय के, वो ओकरा बाप के, ओकर जीजा के, ओकरा बहन के, ऐसे करता है। कोई माइक तोड़ता है, कोई समोसा पर बतियाता है। लेकिन हम तो जाति और पार्टी के नाम पर नेता चुनकर भेजते हैं, चाहे कौनो रहे, वो क्रिमिनल हो, चोर हो, अपराधी हो, माफिया हो, उससे मतलब नहीं है। हमरा जाति के होए के चाहिए, हमरा पार्टी के होए के चाहिए। अब भेजिए, आपके बाल बच्चों का व्यवस्था वही मिलेगा जो व्यवस्था भी मिल रहा है। इससे भी बुरा दौर आएगा। आप टिकट से क्यों नहीं लड़ रहे? हमारा मन है, निर्दलीय चुनाव लड़ना भी तो संवैधानिक तरीका है। बिल्कुल, अधिकार भी है सब किसी का। लोग टिकट से चुनाव लड़ते हैं, आसान भी होता है उनके लिए। क्या सवाल था, फिर से बोलिए। आप वर्तमान में सलहा पंचायत के मुखिया हैं। हाँ। जो जनता आपसे अपेक्षा करके आपको वोट की थी, क्या आप उस अपेक्षा पर खरे उतर पाए हैं? बिल्कुल, आप ब्लॉक अनुमंडल में जाकर देख लीजिए, एक भी सरकारी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। आम जनता की बात करिएगा, उसका काम कहाँ होता है? ये 5 जगह है जो आपका दफ्तर है। आपके बच्चों की शिक्षा सरकारी स्कूल में, आप गरीब हैं तो भाई सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। वही सर, आप वर्तमान में मुखिया है और आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप विधायकी की चुनाव लड़े? जरूरत तो है। बिहार विधानसभा चुनाव महानाड़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय दावेदारी ठोकने वाले विपिन सर, जो कि वर्तमान सलहा पंचायत के मुखिया भी हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी दावेदारी कितनी मजबूत है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप वर्तमान में मुखिया है और आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप विधायकी की चुनाव लड़े? जरूरत तो है, हम समाज में हैं और समाज की समस्या अगर मुझे दिख रही है और राजनीतिक तरीके से अगर देश की दिशा और दशा बनता और बिगड़ता है, तो हम लोग सिर्फ केवल दोष देते रहें सबको कि फलना ऐसे नहीं किया, चिलना ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये कहने से समस्या खत्म नहीं होगी। तो जो चीज़ें मुझे आज तक देखती रही है, लगभग 14 साल से हम पढ़ाते रहे छात्रों को। जो नौजवान छात्र को हम लोग पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं, ओकर एक भी एग्जाम सही से नहीं होता है। आप लोग मीडिया बंद हुए, लगातार पटना के अंदर कितना आंदोलन लगातार होते रहा है। हर एग्जाम में पेपर लीक होने की संभावना लगभग 99% रहता ही है कि हो ही जाएगा, और होता भी है कई बार। जो बहाली 2019 में रेलवे ग्रुप डी की आती है, वो 2025 तक क्लियर नहीं होता है। जो बिहार एसएससी का भर्ती आता है 14 में, वो 21 में जाकर क्लियर होता है। और अभी जो 2 साल पहले फिर फॉर्म भराया है, वो अभी तक ऊपर कोई आता पता नहीं है। सरकार संविदा कर्मी का देखिए, अभी उधर आंदोलन शुरू है, आज भी है, आंदोलन चल रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 वाला छात्र का आंदोलन शुरू है। एक बार आप बोलते हैं कि 1,20,000 हम भर्ती निकालने जा रहे हैं, पूरा पहले एडवर्टाइज करते हैं, प्रचार करते हैं अपने चुनाव में सब जगह, और बाद में क्या होता है? 27,000 पद पर आप भर्ती निकालते हैं। कौन क्या बोलता है उसका कोई अता पता नहीं। शिक्षा मंत्री क्या बोल देगा, मुख्यमंत्री कब क्या बोल देंगे, उनके अधिकारी क्या बोलेगा, इसका कोई पता नहीं रहता है। बहाली पहले आएगी, प्लान बाद में बनता है। जो 2023 में बीएड डीएलएड पास किया 24 वाला, उन छात्रों को स्टेट के लिए भी देखिए कितना आंदोलन हुआ। पहले उनको लाठी से पीटा गया। ये कैसी व्यवस्था चल रही है? और ये सारी व्यवस्था हम देखकर सिर्फ चुप बैठे रहे। ये तो हो गया सिर्फ छात्र का मुद्दा। इधर आ जाइए, जब आम जनता की बात करिएगा, उसका काम कहाँ होता है? ये 5 जगह है जो आपका दफ्तर है। आपके बच्चों की शिक्षा सरकारी स्कूल में, आप गरीब हैं तो भाई सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वही ऑप्शन है। जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं वही चाहते हैं कि हम प्राइवेट में पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बढ़िया नहीं है। अगर बढ़िया हो तो फ्री पढ़ाई होता है, लोग वहां जाके पढ़ता नहीं जाता है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था आप जान ही रहे किस तरह का है। एक नेता के घर में जो पेंट प्लास्टर होता है, वो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ये दरवाजा है, इसके यहाँ जो प्लास्टर है से स्कूल का प्लास्टर देखिए जाकर, ये कौन योजना है, कौन तरीका है कि ये केवल दीवार जोड़ देता है, जोड़ाई करके ललका रंग से रंग देता है। अच्छा, आप मुखिया है वर्तमान में सलहा पंचायत की, क्या लगता है कि जो जनता आपसे अपेक्षा करके मुखिया में वोट की थी, क्या आप 100% कर पाए हैं? ये पहले बतवा सुनिए, आप पहले विजन पूछे, पूरा बता भी दीजिए, और बाद हम यहाँ आते हैं। जल्दीबाजी हमको भी नहीं है, आपको भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं शिक्षा व्यवस्था पर बात कर। दूसरा, आप ब्लॉक अनुमंडल में जाकर देख लीजिए, एक भी सरकारी काम बिना रिश्वत के नहीं होता है।
थाना के अंदर आपको आई मार पीट के कोनो माथा हाथ फोड़ दिया है, गोड़ तोड़ दिया है, जाइए आप एफआईआर तो 10 दिन होबे नहीं करेगा। नहीं। कहीं से कोई पैरवी हुआ तो हुआ, और अब जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा आपको पुलिस की गाड़ी घर तक नहीं आएगा। ये व्यवस्था है। अब आप जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या सवाल था, फिर से बोलिए। आप वर्तमान में सलहा पंचायत के मुखिया हैं। हाँ। जो जनता आपसे अपेक्षा करके आपको वोट की थी, क्या आप उस अपेक्षा पर खरे उतर पाए हैं? बिल्कुल, आप जो यहाँ आज बैठे हुए हैं, आप अगर इस रोड से खड़ा होकर पश्चिम दिशा में देखेंगे नहीं, पूरा चौड़, हर साल जल जमाव रहता था इसमें। जल जमाव क्यों रहता था? क्योंकि जहाँ बैठे हैं इससे पूरब है बयां नदी। बयां नदी पर बांध इतना नीचे था और कमजोर था कि हर साल इसमें बाढ़ आ जाता था। गांव के लोग रोड पर गुजर बसर करते थे, मवेशी को बांधते थे। लेकिन अभी आप बाढ़ के ही टाइम में आए हैं, कहीं आप दिखा दीजिए कि हमारा क्षेत्र में बाढ़ से धान डूबा हुआ, कहीं है? नहीं है। यह बयां नदी है। नहर का गेट टूटा हुआ गेट था, कितना देर पानी रुकेगा? झिर 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 उसमें छेद भेल था, पानी बह बह के पूरा चौड़ भर जाता था। निचली इलाकों में गेहूं की खेती नहीं हो पाती थी क्योंकि जल जमाव लगातार लंबे समय तक रहता था। आज आप देखिएगा निचला से निचला क्षेत्र में धान लहलहा रहा है। मेरा सबसे पहला मुद्दा और जो लड़ाई था यही बांध था, जिसके वजह से पूरा पंचायत के लोग इधर परेशान रहते थे। बिल्कुल कुछ दिन पहले तो काफ़ी विवाद था। आप देखेंगे जब हमारी वीडियो आपको 2021 में चुनाव हुआ था, आप 20 का उठा के देखिएगा वीडियो, 20 का, 19 का, उस समय बाढ़ से पानी आता था। हमारे यूट्यूब चैनल पर होगा भी, उस समय देखिएगा तो आपको लगेगा घर घर में पानी इधर। लेकिन आज आप इस बाढ़ के टाइम में ही आए हैं, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि पूरे बयां नदी का हमने बांध बनवा दिया, नहर गेट की व्यवस्था करवा दी, नहर के उड़ाही का व्यवस्था करवा दिया, तो लोगों का फसल हो पाता है। जितना भी सरकारी स्कूल था, जब इस रोड से आए होंगे आप देखे होंगे, तो वहाँ अभी पहले वाला पोले गड़ल था, खाली बाउंड्री, खाली पोल गाड़ के था। आज सबकी चारदीवारी और शौचालय तक की व्यवस्था, ये सारी चीज, चाहे पानी हो, शौचालय हो, इन सब की व्यवस्था हर स्कूल के अंदर करवाई। अच्छा, आप टिकट से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हमारा मन है, निर्दलीय चुनाव लड़ना भी तो संवैधानिक तरीका है। बिल्कुल, अधिकार भी है सब किसी का। लोग टिकट से चुनाव लड़ते हैं, आसान भी होता है उनके लिए, क्योंकि पार्टी का वोट मिल जाता है, पार्टी के चाहने वाले उनको वोट करते हैं। कोनो आदमी आ जाए, पार्टी भेजलक यहाँ टिकट दे के, तो बस वोट दे देवे के है। लेकिन वह व्यक्ति सिर्फ पार्टी के लिए फिर काम करता है। जब सदन में बहस होगा तो हमारा पार्टी के नेता के कोई गलत कह दिया है तो ओकरा ले लड़ना होता है उसको, जनता के लिए नहीं। जनता की समस्या की लड़ाई कब सुनते हैं सदन में? अभी तो लगातार चल रहा है, वो ओकरा माय के, वो ओकरा बाप के, ओकर जीजा के, ओकरा बहन के, ऐसे करता है। कोई माइक तोड़ता है, कोई समोसा पर बतियाता है। सदन में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। सदन में चर्चा होनी चाहिए थी कि स्कूल के व्यवस्था की है, अनुमंडल ब्लॉक में कैसा व्यवस्था चल रहा है, क्या रिश्वतखोरी हो रहा है, थाना का क्या स्थिति है बताइए, पुल पुलिया नाली गली इसका व्यवस्था क्या है। आप गांव गांव में देखिए, कई सारे गांव है जहां तक अभी सड़क नहीं पहुंचा है। पक्की सड़क पर जाने के लिए खेतों से होकर, हर पंचायत में 1-2 टोला ऐसा है जहां 50 परिवार, 100 परिवार, 200 परिवार रह रहा है, लेकिन पक्की सड़क उस टोला तक आज तक नहीं गया है। इस पर चर्चा होना चाहिए था। लेकिन हम तो जाति और पार्टी के नाम पर नेता चुनकर भेजते हैं, चाहे कौनो रहे, वो क्रिमिनल हो, चोर हो, अपराधी हो, माफिया हो, उससे मतलब नहीं है। हमारा जाति के होए के चाहिए, हमारा पार्टी के होए के चाहिए। अब भेजिए, आपके बाल बच्चों का व्यवस्था वही मिलेगा जो व्यवस्था भी मिल रहा है, इससे भी बुरा दौर आएगा। अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी कौन सी करना है इसमें? कोनो लाठी बंदूक गोली की लड़ाई चुनाव की बाकी सब जो यहाँ के दावेदार लोग हैं, वो सब लोग तैयार कर रहे हैं। हमारा सिर्फ लोग से मिलते हैं, जब से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में रह के, लोगों का काम करते हैं। सुबह से उठ के जितने लोग यहाँ आते हैं कोई समस्या लेकर, उनकी समस्या को देखते हैं। आप पत्रकार बंधु सब 10-11 बजे तक अलाउ रहता है हमारे यहाँ की, सुबह में ही आप निपट लीजिए। उसके बाद हम क्षेत्र में निकल जाते हैं, तो क्षेत्र में निकलते फिर लोगों से बस मिलते हैं और उनको यही बताते हैं कि जब आप वोट करने जाएं, जरूरी है कि आप हमको वोट करिए, लेकिन वोट जब करिए तो अपने बाल बच्चों का भविष्य देखकर वोट करिए। इसलिए वोट सिर्फ नहीं करिए कि हमारा यहाँ टेंट लगाकर नाश्ता कराया गया था, हमारा पानी पिलाया गया था, माने वो अपना यहाँ से पानी लाके आपको पिलाया, एकरा लेल वोट करिएगा आप। वो अपना यहाँ से नाश्ता लेकर आपके घर में करा कर गया, इसके लिए वोट करिएगा आप। मुर्गा भात खिलाया गया, आपके गांव में भोज किया गया, इसके लिए वोट करिएगा आप। व्यवस्था नहीं बदलेगा। बस लोगों को हम यही समझाते हैं, आप
गरीबी से बाहर आएंगे, इसके लिए सरकार की कोई योजना नहीं है कि सरकार ऐसा राशि बांटेगा कि सब गरीब आदमी अमीर हो जाएगा। यहो व्यवस्था नहीं है। चाहे आप हमारा विधायक बना दीजिए या कोनो के बना दीजिए, आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, शिक्षित होगा। जब तक शिक्षित नहीं होगा, वो नहीं समझ पाएगा कि इस देश से उसको क्या क्या चाहिए और देश को वो क्या क्या दे सकता है। कौन उसका अधिकार छीन रहा है, कौन उसका अधिकार दिला रहा है। जब तक ये पता नहीं होगा, शिक्षित नहीं होंगे, नहीं पता चलेगा। किसी भी परिवार को गरीबी से बाहर लाना है, उसके परिवार को शिक्षित करना होगा। नेता ही नहीं चाहता है। नेता के बाल बच्चा पढ़ता है एनसीईआरटी बुक, गरीब के बाल बच्चा पढ़ता है सरकारी किताब। जे कंपटीशन में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वहां आता है एनसीईआरटी से, ओकर बाल बच्चा फाइट करके कंपटीशन आगे निकल जाता है। और आपके बाल बच्चों को जो पढ़ाया गया वो हुआ नहीं। अभी 6 to 8 में एनसीईआरटी किया है, अब बाकी क्लास में काहे नहीं कर रहे हो। जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है वो है किताबा। गरीब के बाल बच्चा के सरकारी स्कूल में काहे नहीं पढ़ाते हो। जब तक तुम समान एजुकेशन नहीं करोगे, समानता कैसे आएगी। शिक्षा बराबर नहीं मिल रहा है, सामाजिक समानता आना ही नहीं है। कट्टा से थोड़े समानता आएगा, कलम से आएगा। कलम की प्रचार में लगे हैं। अच्छा, यदि आपको मौका मिलता है इस महानाड विधानसभा क्षेत्र के लिए, विकास के लिए क्या विजन है आपके पास? जितना आप कोई मुद्दा बताए, यही विजन है, एकरे दुरुस्त करना है। अच्छा, वर्तमान में अभी और भी कई सारे दावेदार लोग हैं, उसमें अपने आप को आप कहाँ फिट पाते हैं? हमारा उन्हों से मतलब इस बात से नहीं है। हमारा मतलब है कि हम महानाड की जनता अगर हमको पसंद करती है, चुनती है, उनका आशीर्वाद मिलता है तो हमको काम करना है। कौन खड़ा है नहीं खड़ा है उससे हमको क्या लेना देना है। बहुत लोग खड़े होंगे और आप रोक नहीं सकते किसी को, हमको कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि आपको पार्टी से नहीं लड़ना है तो निर्दलीय लड़ सकते हैं। नहीं, आप किसी को माना नहीं कर सकते, ना कोई आपको माना कर सकता है। लोग लड़े, सब लोग लड़े, क्या दिक्कत? अच्छा, क्या वह वही तकनीक अपनाएंगे जो तकनीक से आपने पहली बार चुनाव लड़ा हाँ, और बिल्कुल जीत बिल्कुल। गए? मुर्गा दारू नहीं बटाएगा, मुर्गा भात के भोज नहीं होगा, साड़ी कपड़ा नहीं बटाएगा। ये सब बांटे लेल हमारा पैसा नहीं है और ना ही समाज को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। इस समाज को खरीद के और फिर इस समाज को बेचने का काम हमसे नहीं होगा। तो फिर कैसे जीतिएगा? ऐसे हमारी विचार की लड़ाई है और हमारे विचार से जितने लोगों का विचार कनेक्ट होगा वो लोग हमारे साथ आएंगे। जिनको हमारे विचार से कनेक्ट नहीं होगा वो किसी और के साथ होंगे। बस हमको यही देखना है कि हमारे विचार से कितने लोग कनेक्ट हो पाते हैं। अच्छा, इस बार जो चुनाव होना है, इसमें क्या लगता है आपके हिसाब से मुख्यमंत्री किनको होना चाहिए? जिसको बिहार की जनता पसंद करेगी, हम भी उसी को पसंद करेंगे। अच्छा, महनार विधानसभा क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करेंगे? बताए ना कि जब वोट करने जाएं तो वोट किसे कर रही नहीं देखना है, वोट किस लिए कर रहे हैं ये देखना है। आपके नेता के पास क्या एजेंडा है। कोई नेता जाके आपसे ये बात कह रहा है कि मैं सरकार में हूं लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था खराब है, ये नहीं कह रहा है और आपको व्यवस्था खराब दिख रहा है तो समझिए कि वो आपकी बात नहीं कर रहा है। अगर कोई विपक्ष में है तो विपक्ष वाला ये कह रहा है कि आपकी समस्या के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम थाना में, ब्लॉक में, अनुमंडल में, आपके सरकारी स्कूल में व्यवस्था बढ़िया करने के लिए हम लड़ाई लड़े हैं या लड़वाए हैं, किए। अगर वो नहीं किया है, आप ऐसे लोगों को मत चुनिए। चलिए, हमारे साथ है विवेन सर। इनके विचार को लेकर के और महनार विधानसभा की जनता को लेकर के क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले विजुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।